राधे राधे दोस्तों, स्टडी स्फेयर में आपका स्वागत है। आज हम डेटा स्ट्रक्चर की यूनिट 1 का स्टैक करेंगे। इससे पिछले लेक्चर में हमने एरे पढ़ा था, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है, आप उसको वहाँ से देख सकते हैं। हम आईपी यूनिवर्सिटी के सिलेबस को फॉलो करते हुए इस यूनिट को कंप्लीट करेंगे। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इसे स्टार्ट करते हैं। A stack is a linear data structure in which all insertion and deletions are made at one end, called the top of the stack. जो स्टैक है वो एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें इंसर्शन और डिलीशन वो एक ही एंड से होते हैं, उसको हम टॉप कहते हैं। जिस एंड से हमारा इंसर्शन और डिलीशन होता है उसको हम टॉप कहते हैं। जैसे कि हम एक स्टैक बना लेते हैं। यहाँ से मैं इंसर्ट करूँगा और यहाँ से मैं डिलीट कर दूँगा, इसी सेम एंड है ना ये, तो इसको हम टॉप बोल देते हैं। अब मुझे इंसर्ट करना है 10, 20, 30, 40, 10, 20, 30, 40। ये तो हमने इंसर्ट कर लिया। और अब मैं जब डिलीट करूँगा तो मैं 40, 30, 20 करके ऐसे डिलीट भी कर सकता हूँ, मतलब इसी एंड से डिलीट भी हो जाएगा। अगले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। लास्ट एलिमेंट इंसर्टेड विल बी द फर्स्ट एलिमेंट टू बी रिमूव्ड आउट फ्रॉम द स्टैक। इसका मतलब ये हो गया, जो हमारा लास्ट एलिमेंट, जैसे कि लास्ट एलिमेंट हमारा 40 है, तो जब हम रिमूव करेंगे, मतलब कि रिमूव करना शुरू करेंगे, तो हमारा पहले एलिमेंट 40 ही रिमूव होगा। तो हम इसको कभी कभार लीफो भी बोलते हैं, ये लिखा हुआ स्टैक इज कॉल्ड लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट हमारा 40 इन हुआ और फर्स्ट आउट में भी 40 रिमूव हो जाएगा। ऑपरेशंस ऑन स्टैक। स्टैक के दो ऑपरेशन होते हैं, पुश और पॉप। पुश का मतलब होता है एडिंग एन एलिमेंट एट द टॉप ऑफ द स्टैक, मतलब कि किसी भी एलिमेंट को वो करना, ऐड करना स्टैक में। पॉप का मतलब होता है रिमूविंग एन एलिमेंट फ्रॉम द टॉप ऑफ द स्टैक। स्टैक में से किसी भी एलिमेंट को रिमूव करना, उसको हम पॉप बोलते हैं। टॉप Top is a pointer or a variable that points the latest element of stack. Top एक पॉइंटर या वेरिएबल है जो लेटेस्ट एलिमेंट ऑफ द स्टैक को पॉइंट करता है। जैसे कि इसमें लेटेस्ट एलिमेंट है 10, तो इसने टॉप यहाँ पे हमारा 10 पे है। अभी हमारा टॉप जो है 50 पे है। अब मैं इसमें से 50 को रिमूव कर दूंगा यहाँ से, तो जो हमारा टॉप होगा वो ये हो जाएगा। फिर अगर मैं 40 को रिमूव कर दूंगा तो हमारा टॉप फिर 30 पे आ जाएगा। तो ऐसे ऐसे शिफ्ट भी होता रहता है। अगर मैं ऐड करता हूँ 40, तो टॉप अब यहाँ पर आ जाएगा हमारा और यहाँ से हट जाएगा। हमारे पास दो टाइप की कंडीशन होती है, एक ओवरफ्लो और एक अंडरफ्लो। Overflow condition. It is a condition in which when the stack is full and we attempt to insert another element, this is known as overflow condition. इसका मतलब है कि हमारे पास जो स्टैक गिवन है, जैसे ये स्टैक गिवन है, तो ये हमारे पास पहले से फुल है और अब हमें इसमें ऐड करना है 10, तो हमारे पास कोई स्पेस तो खाली है नहीं। तो जब हम ऐड करेंगे इसको तो हमारे पास ओवरफ्लो कंडीशन हो जाएगी। ऐसी अंडरफ्लो। It is a condition in which when the stack is empty and we attempt to remove an element, this is known as underflow condition. जैसे कि एक स्टैक है, इसमें 14 है, हमने इसको empty कर दिया, ये empty हो गई ऐसे, और अब भी हम इसको empty कर रहे हैं। अब जब सब कुछ ही empty हो गया, उसमें से हम remove क्या कर सकते हैं, तो ये हमारी एक अंडरफ्लो कंडीशन होती है कि स्टैक पहले से empty है, वो उसको हम फिर भी खाली कर रहे हैं। और ओवरफ्लो कंडीशन ये है, स्टैक पहले से भरा हुआ है, उसको हम फिर भी भरने की कोशिश कर रहे हैं। कंडीशंस फॉर ओवरफ्लो एंड ये पुश और पॉप की कंडीशन होती है ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो के लिए। इफ टॉप इक्वल्स टू मैक्स -1, देन
स्टैक इज ओवरफ्लो। पुश की कंडीशन दे रखी है टॉप इक्वल्स टू मैक्स माइनस 1, जब ये ओवरफ्लो होगा। तो मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे एग्जाम्पल दे रखा है 11, 12, 13, 14। तो जो ये इसमें टॉप है वो हमारे पास अभी 11 पे है। तो अब मैक्स कितनी डिजिट भर सकते हैं हम इसमें? 4 स्पेसेस। तो 4 माइनस 1 हमारे पास आ गया 3। और जो हमेशा याद रखना, स्टैक में जब भी हम काउंटिंग करेंगे तो वो 0 से करते हैं। तो 0 पे हमारा 14 आ गया, 1 पे 13 आ गया, 2 पे 12 आ गया और 3 पे 11 आ गया। तो 3 भर सकते थे और हमारे पास 3 पे हमारा टॉप आ गया। तो हमारे पास ये ओवरफ्लो की कंडीशन है। अंडरफ्लो के लिए हमारे पास टॉप इक्वल्स टू -1 होता है। तो जो 14 है वो हमारे पास 0 पे है। अब इसको एम्प्टी कर देंगे तो हमारे पास -1 हो जाएगा, और -1 को और हम एम्प्टी कर भी नहीं सकते। तो वो हमारे पास अंडरफ्लो कंडीशन होती है। एम्प्टी स्टैक मतलब कि खाली स्टैक होता है। तो इसकी जो कंडीशन होती है वो पॉप की तरह ही होती है, मतलब लगभग सेम ही होते हैं दोनों। अब आते हैं हम इनके एल्गोरिथम। ये सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं पुश ऑपरेशन का। पहले हमें चेक करना होता है कि जो स्टैक है वो अंडरफ्लो या ओवरफ्लो तो नहीं है। अब पुश है तो हम पहले चेक करेंगे कि जो स्टैक है वो ओवरफ्लो तो नहीं है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, टॉप इक्वल्स टू मैक्स माइनस 1, देन प्रिंट स्टैक इज ओवरफ्लो एंड स्टॉप। अगर ये टॉप इक्वल्स टू मैक्स माइनस 1 है तो वो स्टैक इज ओवरफ्लो हो जाएगा और वहाँ पे मतलब जो हमारा ऑपरेशन है वो वहीं स्टॉप हो जाएगा। अगर वो टॉप्स का जो मैक्स माइनस 1 नहीं है तो अगला स्टेप करेगा रीड डेटा, मतलब जो डेटा है उसको रीड करेगा। फिर जो टॉप है उसमें हमें एलिमेंट ऐड करना है, तो हम टॉप +1 कर देंगे। 1 का मतलब हो गया एलिमेंट। फिर हम स्टैक टॉप इक्वल्स टू डेटा, ये रीड के लिए हो गया, मतलब कि हमें शो करने के लिए। और फिर स्टॉप, यानी कि हमारा ऐड करना था एलिमेंट और हमने वो ऐड कर दिया। ऐसे ही पॉप में हम अंडरफ्लो कंडीशन चेक करते हैं। तो इसमें हम चेक करेंगे इफ़ टॉप इक्वल्स टू -1, तो हमें अंडरफ्लो की कंडीशन शो हो जाए और वहीं पे वो जो ऑपरेशन है वो स्टॉप हो जाए। और अगर ऐसा नहीं है तो जो स्टैक का टॉप है उसको नल कर दिया जाए और टॉप इक्वल्स टू टॉप -1 हो जाए, जैसे कि इसमें दिखा रखा है। और फिर स्टॉप, यानी कि हमें एक एलिमेंट रिमूव करना है। तो हमने क्या करा, पहले जो स्टैक का जो टॉप है उसको नल कर दिया। फिर जो टॉप है उसका टॉप, यानी कि अगर आपका टॉप अभी 30 है और मुझे रिमूव भी 30 ही करना है, तो हमारा जो टॉप है वो तो पहले 30 है। तो हमने टॉप -1 कर दिया तो 20 हो गया टॉप और ये हमारा रिमूव हो गया। और जब हमारा 30 रिमूव हो गया तो ऑपरेशन तो कंप्लीट हो गया ना, तो इसलिए हमने वैसे आप इनके एल्गोरिथम रट नहीं पढ़ेंगे। एप्लीकेशंस ऑफ स्टैक की एप्लीकेशन। पोलिश नोटेशन, इट इज़ अ टाइप ऑफ नोटेशन इन विच द ऑपरेटर्स आर प्लेस्ड बिफोर ऑपरेंड्स। ऑपरेंड्स से पहले जो ऑपरेटर्स प्लेस कर दिए जाते हैं उसको हम पॉलिश नोटेशन कहते हैं। उसको हम प्रीफिक्स नोटेशन भी कहते हैं। ये ऐसे हो गया, जैसे कि ऑपरेटर हो गया हमारा प्लस, तो ये AB, ये होता है प्रीफिक्स या पॉलिश नोटेशन। पॉलिश नोटेशन इनफिक्स, प्रीफिक्स, पोस्टफिक्स। इनफिक्स का मतलब होता है ऑपरेटर्स आर प्लेस्ड इन द मिडल ऑफ द ऑपरेंड्स, जैसे कि इसमें दिखा रखा A + B, ये इनफिक्स का है, यानी कि जो ऑपरेटर है वो सेंटर में प्लेस्ड है ऑपरेंड्स के। प्रीफिक्स, ऑपरेटर्स आर प्लेस्ड बिफोर ऑपरेंड्स, जैसे ऑपरेंड्स ये है तो ऑपरेटर हमारा यहाँ पे है, यानी कि ऑपरेंड से पहले, उसको हम प्रीफिक्स बोलते हैं। पोस्टफिक्स, जिसमें ऑपरेटर्स जो होते हैं ऑपरेंड्स के बाद आते हैं, जैसे कि ये रहा ऑपरेंड्स और ऑपरेटर। रिवर्स पॉलिश नोटेशन, ये एक टाइप की नोटेशन होती है, मतलब कि पोस्टफिक्स बोल सकते हैं आप इसको, क्योंकि इसमें जैसे कि दिखा रखा ना, ये सेम ही कंडीशन है, पर हाँ इनके नाम जरूर याद रखना। पोस्टफिक्स को हम रिवर्स पॉलिश नोटेशन कहते हैं और प्रीफिक्स को हम पॉलिश नोटेशन कहते हैं। आज हमने बेसिक टर्मिनोलॉजीज ऑफ स्टैक पढ़ी हैं और अब अगले लेक्चर में हम इसके कन्वर्जन्स करेंगे। तो आज का लेक्चर हम यहीं पर एंड करते हैं, और अगर किसी के डाउट्स हों तो वो कमेंट कर सकता है, मैं उसके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। टिल देन, राधे राधे।